दोस्तों नमस्कार। मैं सतीश कुमार पांडे और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जैकपॉट विनिंग का टेक्निकल चीज़ें। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए हमने अपना एक आईडी ओपन कर लिया है। हमारा आईडी ओपन है, तो आप भी जब अपना आईडी ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पॉपअप चल रहा है। ये देख सकते हैं, ऑटोमेटिक ये चेंज हो रहा है। ऑटोमेटिक लोगों का आईडी नंबर, नाम और अमाउंट दिखा रहा है। देख सकते हैं ऊपर में रैंक दिखा रहा है, उसके नीचे आईडी नंबर दिखा रहा है और उसके नीचे नाम दिखा रहा है, उसके नंबर अमाउंट दिखा रहा है। तो ये क्या है? जो भी लोग ज्वाइन करते हैं ये देख के घबरा जाते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उनके मन में ये डाउट होता है कि सर ये क्या चल रहा है, ये किसका नाम है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये उन लोगों का नाम है जो कि डेली विनर बनते हैं। जैसा कि हमने एक वीडियो प्लान में आपको बता चुका हूं कि कंपनी जैकपॉट विनर जो बनाती है, उनको कंपनी जैकपॉट से जो 10% निकालती है जैकपॉट के लिए, वो यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर में कौन है, 2 नंबर में कौन है, 3 नंबर में कौन है, 10 नंबर में कौन है। तो यहाँ पे यहाँ पे नंबर चलता है लिस्ट। इसमें आप भी हो सकते हैं। कैसे आप इसमें आ सकते हैं? इसमें आपको आने के लिए वही तरीका है कि 5 से 10 आईडी आपको लगाना पड़ेगा, तो आपका नाम यहाँ पे 100% आएगा। ठीक है, 1 नंबर से 10 नंबर के बीच में कहीं भी आईडी लगेगा। जितना आईडी आप डायरेक्ट में लगाएंगे उतना आपको यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में आपका नाम देखने को मिलेगा और उतना ज़्यादा आपको इनकम मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे किसी का इनकम 86 रुपया है, किसी का इनकम 74 रुपया है, किसी का इनकम यहाँ पे 62 रुपया है और किसी का इनकम यहाँ पे 223 रुपया है। ठीक है, तो जिस हिसाब से आप अपना डायरेक्ट करेंगे उस तरीके से आपको यहाँ पे पॉपअप और इनकम शो करेगा। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं बात कि यहाँ पे वो करना कितने दिन में है। जो डायरेक्ट करना है, हमें हेड लिस्ट में आना, तो वो कैसे आना है? तो यहाँ पे देखिए टाइमर चलता है। जैसे ही आपकी आईडी लगती है टाइमर चलना स्टार्ट हो जाता है और ये टाइमर चलता है नाइट में 12 बजे तक, यानी कि आज दिन भर। ठीक है, आज 12 बजे नाइट तक आप जो भी काम करेंगे सिस्टम काउंट करती है और उस हिसाब से आपको ये जैकपॉट विनर में इनकम का हिस्सा आपको मिलता है और यहाँ पे कंपनी आपको जैकपॉट में रैंक देती है। ठीक है, तो उसके लिए ये टाइमर चल रहा है, ये 12 बजे नाइट तक चलेगा। देखिए अभी लिखा रहा है 3 घंटा 19 मिनट 18 सेकेंड, यानी 3 घंटा हमारे पास और बच रहा है। जितना भी ज्वाइनिंग हम डायरेक्ट में मारना चाहें मार सकते हैं, हमारा सारा काउंट होगा। ये टाइमर ख़त्म होने के बाद वो कल का डेट का काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे ऊपर में यहाँ पे टीम, हमारा जो टीम है वो 67 लोगों का है। एक्टिव टीम 22 है, इनएक्टिव टीम 45 है, डायरेक्ट टीम 49 है। ठीक है, अब इनकम की बात करें यहाँ पे, तो देखिए ये है लेवल इनकम, जो टीम से हमें इनकम बनती है। डायरेक्ट इनकम 30 रुपया, लेवल इनकम 1.5 रुपया, 2 लेवल से 21 लेवल तक वो यहाँ पे सारा काउंट होता है। उसके नीचे है यहाँ पे पूल इनकम। ये जब ऑटो पूल का आपको इनकम आएगा तो वो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका ऑटो पूल से कितना इनकम आया है। उसके बाद ये है जैकपॉट इनकम, यही है इनकम फ्रेंड्स। आपको जो भी जैकपॉट इनकम डेली का बनेगा यहाँ पे आपको ऐड होता चला जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा जैकपॉट इनकम 204 रुपया है। मान के चलिए आज फिर से हमारा जैकपॉट इनकम 200 रुपया बनता है, तो इसी में वो पैसा ऐड हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे वॉलेट बैलेंस दिखेगा, आपका बैलेंस में कितना पैसा है। 233 रुपया है, तो आप चाहें तो विड्रॉल लगा सकते हैं या फंड बना सकते हैं। तो आपका यहाँ पे बैलेंस दिखेगा वॉलेट। उसके बाद यहाँ पे है री एंट्री काउंट और उसके नीचे है री एंट्री वॉलेट। री एंट्री काउंट का मतलब है कि आपका आईडी कितने बार री एंट्री हो चुकी है और आपका आईडी कितने बार लग चुका है सिस्टम में। री एंट्री वॉलेट का मतलब है कि आपका पैसा कितना जमा हुआ है कट के। तो मेरा जो देख सकते हैं 10% जो कट रहा है वो कट के 60 रुपये जमा हो चुका है। 60 रुपये यहाँ पे होते ही ये पैसा यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे री एंट्री काउंट में एक आ जाएगा, यानी हमारा एक आईडी लग गया। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स नीचे रेफरल लिंक का। जब आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पे आप शेयर करेंगे तो वहाँ पे आपका लिंक चला जाएगा। जब आप टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा टेलीग्राम पे और टेलीग्राम पे आप किसी को अपना लिंक
शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए मेरा ओपन नहीं हुआ, तो आपका अगर फास्ट है तो फटाफट से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिखा है कॉपी का। इस पे जब अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका लिंक कॉपी हो जाएगा, और कॉपी होने के बाद आप व्हाट्सएप पे जाके किसी को भी अपना लिंक पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो रेफरल लिंक आपका चला गया। तो ये 3 तरीके से आप यहाँ पे रेफरल लिंक निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपको दिखाएगा लॉगिन आईडी, जो आपका आईडी है। यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा, आपका आईडी में नाम क्या है। यहाँ पे रेफरल आईडी दिखाएगा, ठीक है, रेफरल आईडी दिखाएगा कि आप किसके लिंक से ज्वाइन किए हैं। ठीक है, ये आपका स्पॉन्सर का रेफरल आईडी दिखाएगा। ये आपका खुद का हो गया, ये आपका स्पॉन्सर का हो गया। ठीक है, इसके नीचे दिख रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कितने तारीख को आपने ज्वाइन किया, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट दिखाएगा 1 नवंबर 2025 को हमारा ज्वाइनिंग है, तो यहाँ पे 1 तारीख को दिखा रहा है। और उसके नीचे है डेट ऑफ एक्टिवेशन, कब आपका आईडी एक्टिवेट हुआ, तो यहाँ पे एक्टिवेशन डेट दिखेगा। अगर आपने ज्वाइनिंग किया है, आपका आईडी एक्टिव हुआ या नहीं, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका आईडी एक्टिवेशन है या नहीं। तो ये हमारा हो गया होम पेज का लिस्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंबल है प्रोफाइल का, तो इस पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो 1 नंबर में प्रोफाइल, 2 नंबर में चेंज पासवर्ड, 3 नंबर में लॉग आउट। 1 नंबर पे क्लिक करते हैं प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखेगा। ये देखिए आपका आईडी नंबर दिखेगा, आपका स्पॉन्सर का नाम दिखेगा, आपका नाम दिखेगा और आपका मोबाइल नंबर दिखेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगा। चाहें तो यहाँ से नाम अपना चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चेंज पासवर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना करेंट पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड डालना है, और डाल कर सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं मेनू पे। मेनू पे आने के बाद मैनेज प्रोफाइल, प्रोफाइल वाला हमने आपको वो क्लिक किया तो पहला प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल हमने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा नंबर में हमारा है बैंक, तो बैंक पे हम क्लिक करते हैं। बैंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे भरने का है। तो यहाँ पे बैंक नाम, बैंक का आपको नाम डालना है, कौन सा बैंक का आपका क्या नाम है, बैंक का नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे ब्रांच का नाम डालना है, आपका बैंक कौन सा ब्रांच में है, कहाँ है। पैन कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर नाम डालना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। उसके नीचे IFSC कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे UPI ID डालना है और सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आप केवल UPI ID डालना चाहते हैं तो खाली UPI ID डाल सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हम UPI ID डाल चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा। अब हम जब भी विड्रॉल लेंगे तो यहाँ पे UPI में हमारा विड्रॉल होगा, तो हमारा बैंक भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास UPI ID नहीं है तो आप यहाँ पे बैंक भर के सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका सेव हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे विड्रॉल इसमें आप लगा सकते हैं। अब नीचे वाला भी ऑप्शन हमने बता दिया था, चेंज पासवर्ड, प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे करेंट पासवर्ड डालिए, यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए, आपका पासवर्ड यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके नीचे आ जाता है मैनेज टीम। मैनेज टीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर में दिखाएगा आपका टोटल टीम कितना है। उसके नीचे आप देख सकते हैं एक्टिव टीम कितना है। उसके नीचे इनएक्टिव टीम देख सकते हैं। उसके नीचे डायरेक्ट टीम देख सकते हैं। आप अपना सारा टीम को यहाँ से देख सकते हैं। उसके नीचे है टॉपअप। टॉपअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फंड दिखेगा। टॉपअप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फंड दिखेगा, आपका आईडी में कितना फंड है। तो देख सकते हैं मेरे आईडी में 500 रुपये का फंड है, तो यहाँ पे आपका फंड दिखेगा। यहाँ पे उस लीडर का आईडी डालें, और आईडी डालेंगे तो यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो उसका आईडी यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। अब टॉपअप हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका हिस्ट्री शो करेगा कि आपने कितने लोगों का आईडी टॉपअप किया है। उनका नाम और उनका आईडी नंबर दिखेगा, और उनका एक्टिवेशन डेट भी दिखेगा, और उनका टाइमिंग भी दिखेगा कि कितना बज के कितना मिनट में उनका आईडी एक्टिवेशन हुआ है। तो यहाँ पे सारा हिस्ट्री शो करेगा। उसके नीचे आ जाते हैं मैनेज फंड पे। मैनेज फंड में सबसे पहला वाला ऑप्शन है ऐड फंड।
यहाँ पे ऐड फंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो कंपनी का क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, जो भी अमाउंट आपने पेमेंट किया है वो अमाउंट डालेंगे। यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी डालेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली लग जाएगा और आधा घंटा के अंदर में आपका फंड आपके आईडी में अवेलेबल हो जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे हिस्ट्री शो करेगा। तो यहाँ पे कब कब आपने कितना कितना रुपये का फंड लिया, पेंडिंग है कि रिजेक्ट है, यहाँ पे सारा कुछ शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा डेटा शो करेगा, आपका पेंडिंग है या रिजेक्ट है या अप्रूव है, कितने तारीख को आपने लगाया, कितने का अमाउंट लगाया, वो हिस्ट्री दिखेगा। उसके नीचे आ जाता है फंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ से आप किसी के भी आईडी में फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे उसका आईडी डालें, तो यहाँ पे उसका आप यहाँ पे आईडी डाल सकते हैं और आईडी डालेंगे तो यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट डालिए और सेव कर दीजिए तो आपका फ़ंड उनके पास चला जाएगा। जो हमारा ये 500 है, चाहे तो किसी को हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये फंड ट्रांसफ़र। अब आ जाता है ऑप्शन ट्रांसफ़र फंड। तो यहाँ पे अगर जो फंड आपने ट्रांसफ़र किया है वो सारा डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा, कितने तारीख को किसको आपने ट्रांसफ़र किया। उसके नीचे है रिसीव फंड। यहाँ पे आपको फ़ंड रिसीव भी दिखाई देगा। आपको अगर कोई भी लीडर फंड ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने को कितना कितना फ़ंड आया। उसके नीचे इनकम डिटेल की बात करते हैं तो इनकम डिटेल में 3 प्रकार का यहाँ पे इनकम दिखेगा, लेवल इनकम, पूल इनकम, जैकपॉट इनकम। तो हम क्लिक करते हैं लेवल इनकम पे, तो यहाँ पे लेवल इनकम दिखेगा, 3 तारीख को कितना इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आज तारीख है 3 तारीख और 3 तारीख को फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे इनकम कितना यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 तारीख को हमें इनकम आया है, जो ये सारा इनकम 27 रुपया 1 रुपये 35 पैसा आया है। 27 रुपया 1 रुपये 35 पैसा आया है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं जितना भी ज्वाइनिंग लग रहा है ये सारा वो यहाँ पे डेटा आपको दिखेगा कि लेवल इनकम किस आईडी से कितना रुपये का इनकम आया और किस लेवल से इनकम आया। तो यहाँ पे सारा डेटा आप लेवल इनकम का देख सकते हैं। उसके बाद पूल इनकम है, तो यहाँ पे आपका पूल इनकम आएगा तो वो यहाँ पे शो करेगा कि आपका कितना रुपया आया, कौन सा इन लेवल से आया। इसके नीचे बात करते हैं जैकपॉट इनकम। तो यहाँ पे जैकपॉट इनकम देख सकते हैं कि किस किस डेट को इनकम आया। तो हमने 1 तारीख को ज्वाइनिंग किया था और 2 तारीख को इनकम हमारा आया जैकपॉट इनकम। तो यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं 2 तारीख को हमारा जैकपॉट इनकम आया 204 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से रैंक हमारा 2 आया था, 2 नंबर पे मैं था और हमारा इनकम की बात करें तो यहाँ पे 204 रुपये का इनकम था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनकम देख सकते हैं। उसके बाद नीचे है मैनेज वॉलेट। मैनेज वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन है। वॉलेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो अमाउंट है वो 233 रुपये दिखा रहा है। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है और अमाउंट डालने के बाद विड्रॉल पे क्लिक कर देना है तो आपका पैसा यहाँ से विड्रॉल हो जाएगा जितना भी आप चाहें। उसके बाद नीचे है वॉलेट टू मेन वॉलेट। यहाँ पे वॉलेट टू मेन वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो पूरा इनकम हमारा दिखा रहा है 234 रुपया। तो अगर आपका मेन वॉलेट का पैसा जो है, अर्निंग वॉलेट का जो पैसा है उससे फ़ंड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंटर अमाउंट डालेंगे। 10 और 10 के मल्टीपल में डालना, ये ध्यान रखना, 12 रुपये 13 रुपये नहीं डालना है, 10 के मल्टीपल में आपको यहाँ पे डालना है। और अमाउंट डाल के यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो अर्निंग वॉलेट का पैसा है वो कट जाएगा और यहाँ पे फंड बन जाएगा, टॉपअप फंड में जाकर वो ऐड हो जाएगा। इसके नीचे हिस्ट्री है। हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री में ये डेटा आपका दिखेगा, देख सकते हैं कब कब कितने तारीख को हमने विड्रॉल किया,
वो यहाँ पे हिस्ट्री दिखेगा, विड्रॉल का हिस्ट्री यहाँ पे दिखता है। हमने 108 रुपये का विड्रॉल लगाया था, हमने 200 का विड्रॉल लगाया था, तो 10% कंपनी चार्ज काटती है। तो देखिए 200 का विड्रॉल में 10% हमारा कट हुआ, 108 का विड्रॉल में बना 10 रुपया कट हुआ, और हमारा फाइनल अमाउंट 180 रुपया बना, 97 रुपया बना। ये हमारा 1 तारीख को विड्रॉल हमारा था 100 रुपये 97 रुपये का, और 2 तारीख को हमारा विड्रॉल था 80 रुपये का, जो हमने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया था। तो ये हमें ऐसे विड्रॉल रिपोर्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टेक्निकल सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप 2 बार वीडियो को देखें, 3 बार देखें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।